चुनाव की बात अगर हम करें और इस चुनाव में और क्या माहौल चल रहा है, कौन से ऐसे विषय हैं जो इस बार फर्क डालने वाले हैं। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस भी अच्छी स्थिति में है, आम आदमी पार्टी और भाजपा जो है वो फाइट कर रही है आपस में। एक और बात आपकी रह गई लूँ, इससे पहले अपराजिता जी जुड़ गई हैं, अपराजिता श्री, जो कि युवा पत्रकार हैं। आपके लिहाज से दिल्ली का क्या माहौल है? बिल्कुल देखिए, दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, चूँकि सबसे ज़्यादा जो अहम पार्टियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में मुकाबला है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी असर पड़ने वाला है। क्योंकि हमें याद है किस तरीके से 2020 के जब चुनाव रहे थे तो उसमें 62 और 8 का जो आंकड़ा था और कांग्रेस 0 पर थी। इस बार इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होने वाली, यानी भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी कांटे की टक्कर के बीच में यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। और ख़ासतौर पर जिस तरीके से अगर हम योजनाओं की भी बात से पहले भी अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक कमजोर नस्ल हो जाती है आम आदमी पार्टी की, वो है अरविंद केजरीवाल के ऊपर जिस तरीके से एलिगेशंस लगे थे। हालांकि अभी भी जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि वो बेल पर बाहर है, क्लीन चिट नहीं मिली है उन्हें, वहीं आम आदमी पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे, गलत मुकदमा किया गया, तमाम चीजें हैं। मगर कहीं ना कहीं इसका एक डेंट जनता पर जरूर पड़ता है। लोग कहीं ना कहीं जिस तरीके से लीगली चीजों को नहीं समझ पाते हैं, तो जो भी नेता कहते हैं वो बातें उन पर असर करती है। तो ये कहीं ना कहीं कमजोर नस्ल है आम आदमी पार्टी की। और साथ ही जिस तरीके से यमुना जैसे जो मुद्दे हो जाते हैं या फिर सीवेज का प्रॉब्लम हो जाता है, वो काफी वर्षों से जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल खुद आम आदमी पार्टी को छोड़ते, सिर्फ अरविंद केजरीवाल की अगर बात करते हैं, चेहरा आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो और अभी भी उनके चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है। और जिस तरीके से उनके द्वारा खुद कहा गया कि मैं पूरा करूंगा, यमुना साफ करूंगा, वापस वो मुद्दा नहीं कर पाया, विफल रहा, वापस लेकिन करूंगा। तो आखिर क्या कारण है जो आपको वापस मौका दिया जाएगा? वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बीजेपी की बात करते हैं, चूंकि मजबूती से इस बार बीजेपी इसलिए लड़ रही है क्योंकि दिल्ली 3 तरफ से हरियाणा और 1 तरफ से उत्तर प्रदेश। हम उत्तर प्रदेश की पहले बात करते हैं, चूंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और साथ ही बटोगे तो कटोगे जैसे जो चीजें हुई, साथ ही जो चुनाव भी रहे, तो बेहतरीन लोकसभा के चुनाव की बात करते हैं, उपचुनाव की बात करते हैं, तो एक अच्छी प्रभावशाली रही योगी आदित्यनाथ का खुद यहाँ पर कैंपेनिंग करना, उसका भी काफी एक बेहतर प्रभाव पड़ा। जिस तरीके से स्पीचेस दी उन्होंने और जनता ने जो ताली ठोकी है उस पर, तो कहीं ना कहीं एक मोहर लगाती हुई नजर भी आई है दिल्ली की जनता। और जिस तरीके से अगर हरियाणा की भी बात करते हैं तो एक ऐतिहासिक जीत हरियाणा की हुई है, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में हुई है। 3 तरफ से हरियाणा है और उनके नेताओं की ड्यूटी लगाना, तो बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है और पूरी कोशिश, एड़ी चोटी की कोशिश लगा रही है कि किसी भी तरीके से उनकी सरकार सेंटर में आए। और साथ ही अगर आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो पहली चीजें हो जाती है जिस तरीके से कई वादे पूरे नहीं किए गए हैं। दूसरी अहम चीज हो जाती है एंटी इनकम्बेंसी, यानी 2 बार से जिसकी सरकार होती है, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना ही पड़ता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करना पड़ा, अब दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो लाजमी सी हो जाती है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि दिल्ली की जनता क्या लेते हैं, क्योंकि दिल्ली के जो वोटर्स हैं, दिलवाला भी कहा जाता है, मगर जो वोटर्स बहुत मिक्स वोटर्स होते हैं। झुग्गी झोपड़ी की हम बात करते हैं, हालांकि कुछ समय पहले ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा फ्लैट्स दिए गए हैं झुग्गी वालों को, वादा यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया जा रहा है, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि बीजेपी के कोर वोटर्स उनके पास है ही। अगर कांग्रेस और ज्यादा मजबूती से मैदान में उतरती है तो डायरेक्ट फायदा, जिसका एलिगेशंस भी आम आदमी पार्टी लगाती हुई नजर आते हैं कि डायरेक्ट फायदा सीधा बीजेपी को होगा, और सही भी है कहीं ना कहीं। और जिस तरीके से अगर हॉट सीट्स की हम बात करते हैं, मनीष सिसोदिया का पटपरगंज से अपना सीट बदलकर किसी और सीट पर जाना, संदीप दीक्षित का अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ना, अलका लांबा का आतिशी के सामने चुनाव लड़ना, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी एक टफ कंपटीशन दे रही है, उनके टॉप लीडर्स को दे रही है। तो इस बार का मुकाबला समय से पहले कहना कुछ गलत भी हो सकता है, क्योंकि अब क्या होगा, दिल्ली की जनता क्या लेकर सामने आती है, क्योंकि सभी अपनी योजनाएं लेकर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं पर भरोसा करते हैं या अरविंद केजरीवाल के फिर से जो वादे नहीं पूरे किए गए, क्या उन पर विश्वास करेगी दिल्ली की जनता? ये है, तो आपने सारी चीज़ें बता दी। एक चीज़ और हम जानना चाह रहे थे कि हर बार ये कहा जाता है कि टफ कॉल है आम आदमी पार्टी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी, लेकिन योजनाओं के बेसिस पे केजरीवाल काफ़ी आगे निकल जाते हैं। आपको क्या लगता है कि बार बार अमित शाह का ये कहना कि हम योजनाओं को जारी रखेंगे, आप लोग किसी तरह के कंफ्यूजन में ना रहें, ये क्यों कहना पड़ रहा है बीजेपी को बार बार? देखिए, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के अगर हम स्पीचेस की बात करते हैं, बीते दिनों जिस तरीके से कैंपेनिंग कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कर रहे हैं, तो उनके द्वारा लगातार एक चीज हाईलाइट की जा रही है कि जैसे ही बीजेपी की सरकार आएगी, कमल का बटन दबा, बीजेपी की सरकार 8 तारीख को आई, तभी से फ्री इलेक्ट्रिसिटी बंद।
आपके पिता पूछेंगे आपसे कि मेरा इलाज क्यों नहीं हो पा रहा, आपके बच्चे आपसे पूछेंगे मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर पा। तो इस तरह का जो स्पीच दिया जाता है तो बहुत प्रभावशाली होता है। हम अगर आपकी और मेरी भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक डेंट हमारे भी सोच पर डालता है वो चीज़ें। और अगर हम बात करते हैं जो अनएजुकेटेड लोग हैं, बहुत ज़्यादा तबका है, झुग्गी झोपड़ियों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं। तो ज़रूरी हो जाता है इन चीज़ों को बहुत क्लियरली ये चीज़ करना। तो मैनिफेस्टो भी जब संकल्प पत्र तीसरा आखिरी संकल्प पत्र जारी किया गया तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा क्लियरली कहा गया है कि जो चीजें लागू है वो लागू रहेगी और साथ में जो योजनाएं हैं उसे और बरकरार रखा जाएगा। और साथ ही देखिए डेंट की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि पंजाब में हमने देखा हमारी पार्टी की सरकार है, वादा किया गया था 1100 रुपए देने का, मगर अभी तक पूरा नहीं किया गया। तो वो भी एक सवाल उठाता है, आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाता है। बिल्कुल। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें थी अपराजिता ने शेयर की है, कुछ आपकी बातें रह गई थी? मेरी बात यही रह गई थी, जो आप पार्टी ने पहले ही 2-3 महीना पहले ही अपना प्रत्याशी उतार दिए थे। अच्छा। उसका फायदा बीजेपी को इसलिए होगा, बीजेपी भी उस हिसाब से अपना प्रत्याशी मैदान में दिए है। या वो प्रवेश वर्मा हो, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो प्रवेश सांसद भी वर्मा रहे। को सीएम चेहरा मान रहे हैं लोग कुछ लोग। ना ऐसा नहीं है, लेकिन सीएम चेहरा बीजेपी ने आज तक कहीं नहीं डिक्लेयर किया हाँ। है। ये तो फाइनल आप जानते हैं, कोई भी राज्य हो, या महाराष्ट्र हो, या हरियाणा हो, या कहीं भी हो, बिहार हो, कहीं भी हो, आज तक वो सीएम चेहरा पहले नहीं रखते हैं। लेकिन ये फर्क जो है चुनाव में बहुत बड़ा फर्क होगा, क्योंकि कैंडिडेट इस बार बड़ी रणनीति से मैदान में उतारा गया है। रमेश बुदरी को उतारा गया है, अलका लंबा और क्या बोलते हैं इसके खिलाफ, आतिशी के खिलाफ। उसके बाद प्रवेश वर्मा केजरीवाल के खिलाफ उतार दिया, मनीष सिसोदिया के खिलाफ क्या नाम है सरदार, उनको उतारा है। इस तरह से कैंडिडेट ऐसा दे दिया है जो इस बार कहना कांटे का मुकाबला मुश्किल है। तो मुश्किल है आम आदमी पार्टी के लिए, और शायद यही कारण है कि यह चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। देखेंगे आगे और जो राय आएंगी हमारे बीच आप तक हम साझा करेंगे। फिलहाल आप ग्राउंड जीरो देखते रहिए और हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी ताकत को और बढ़ाइए। धन्यवाद।